हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तो गाइज, आज CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट का पेपर था। मॉर्निंग सेशन में ये पेपर हुआ था, 10 बजे से 12 बजे तक के सेशन में 2 घंटे का ये पेपर था। असेसमेंट फॉर लर्निंग सेकंड ईयर, ओके। तो इस पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन से क्वेश्चन आए थे इसमें। तो देख लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और अक्टूबर 2020, ओके। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 80 दिखाई दे रहे होंगे आपको, और 2 घंटे का ये पेपर था। चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन के यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं। कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का कंसेप्ट बताना है, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना है आपको नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनकी नेचर लिखनी है, प्रकृति लिखनी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड सी पार्ट, ग्रेडिंग सिस्टम एज ए न्यू ट्रेंड इन असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो एक न्यू ट्रेंड है, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, स्केल ऑफ मेजरमेंट को आपने यहाँ पे शॉर्ट नोट के द्वारा एक्सप्लेन करना है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। आकलन की अवधारणा, व वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति। उसके बाद वर्तमान में प्रचलित आकलन प्रवृत्तियों में ग्रेडिंग प्रणाली। उसके बाद मापन का पैमाना, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड एवेलुएशन। एवेलुएशन और असेसमेंट के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बारे में। उसके बाद इसी के आगे क्या दिया गया है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवेलुएशन इन स्कूल। जो स्कूल होते हैं उनमें एवेलुएशन के ऑब्जेक्टिव्स बताने, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके द्वारा एवेलुएशन की जाती है, ओके, किसके बेस पर की जाती है, ठीक है। हिंदी में बताना चाहूँगा, हिंदी में आकलन और मूल्यांकन के बीच क्या संबंध है, स्कूलों में मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन एग्जामिनेशन, थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन एग्जामिनेशन एज ए टूल फॉर असेसमेंट। असेसमेंट के लिए एक टूल होता है जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो उसको डिफाइन करना है। डिस्क्राइब NCF नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये NCF 2005 का जो विज़न है ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग को, उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्या कहा गया है इसमें, मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में परीक्षा को परिभाषित कीजिए। अधिगम के लिए मूल्यांकन का NCF 2005 दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए, ओके। उसके बाद देख लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्युएशन के बारे में नोट लिखने हैं आपको, दोनों के बारे में। उसके बाद बी पार्ट है क्वेश्चनेयर्स एज ए टूल ऑफ एवेल्युएशन। तो क्वेश्चनेयर्स एज ए टूल ऑफ एवेल्युएशन को आपको इसके ऊपर भी नोट्स लिखना है। उसके बाद हिंदी मीडियम में देख लेते हैं क्या कहा गया है, निर्णयात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन। उसके बाद इनके बीच में क्या बताना था आपको, एज ए डिफरेंस लगा लो, या इनके बारे में आपको नोट लिखना छोटा छोटा, ठीक है, जो इनको डिफरेंशिएट करेगा। उसके बाद मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में प्रश्नावली, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक। जो सेल्फ असेसमेंट होता है वो उसका क्या मीनिंग होता है, और फीडबैक का, ठीक है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स इन इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी मीडियम में क्या कहा गया है, समय आकलन व प्रतिपुष्टि का अर्थ क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए हितधारकों की प्रक्रिया के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद छठा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट आर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होती है एंड रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग आपको बताना है, मीनिंग बताना है इनका।
क्या होते हैं। डिस्कस द यूजेज एंड लिमिटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसकी लिमिटेशन बतानी है और इसके यूज बताने हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के। ओके, हिंदी मीडियम में देखना चाहो तो ये क्या है, निंदात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण क्या है। निंदानात्मक परीक्षणों के उपयोगों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। ओके, ये सब है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं 7th क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई ग्रेडिंग। ग्रेडिंग को आपको क्या करना है, डिफाइन करना और क्लासिफिकेशन इसकी बतानी है, क्लासीफाई भी करना है इसको। व्हाट आर द यूजेज ऑफ ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जो स्टूडेंट की ये होती है ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस की ग्रेडिंग आपको क्या करना है, बताना है, उसके यूजेज बताने हैं, ठीक है। या ग्रेडिंग को परिभाषित और वर्गीकृत कीजिए। छात्रों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग के क्या उपयोग हैं, छात्रों की जो ग्रेडिंग है वो करने से या वो करने में उनका क्या उपयोग है, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग के ऊपर नोट्स लिखना आपको। फर्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को आपने डिफाइन करना है, इसके ऊपर नोट्स लिखना क्या होती है, इसके यूजेज लिखने हैं, ठीक है, और कैसे वर्क करता है ये, कैसे निकाली जाती है सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद बी पार्ट है यहाँ पे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी की मेजर क्या होती है, ठीक है, वो भी आपको क्या करना है, नोट्स लिखना उसके ऊपर भी। हिंदी मीडियम में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उसके बाद परिवर्तनशीलता की माप। ओके, तो ये था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, डिफाइन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी। ये काफ़ी टाइम रिपीट होता है क्वेश्चन, एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपको बताना है, डिफाइन करना है इसको। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीसी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं आपको बतानी है और इसके गुण बताने हैं आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीसी। ओके, उसके बाद हिंदी में आप देखना चाहो तो सामान्य संभावना वक्र एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को परिभाषित कीजिए या परिभाषित कीजिए। एनपीसी की विशेषताओं एवं गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन था, हमने ओवरऑल यहाँ पे डिस्कस किया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।